हेलो फ्रेंड्स, मिशन फॉर एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रवीण आज आपके लिए लेके आया हूँ साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। इससे पहले आपने पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक काम में ली थी पित्रा नाम से। किस नाम से? पित्रा नाम से, PITRA। पित्रा का मतलब होता है, पी का मतलब होता है मूलधन, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट ब्याज, टी का मतलब होता है टाइम समय, आर का मतलब रेट दर, ए का मतलब अमाउंट मिश्रधन। तो इसके अंदर आपने पढ़ा था ब्याज कैसे निकालते हैं। तो ब्याज के लिए मैंने आपको बताया था ब्याज होता है आई कैसे निकाला था मैंने फॉर्मूले से, मैंने बताया था आपको आर इंटू टी। इसके द्वारा हमने कल काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, वो भी 10 से 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन बताना चाहता हूं जिसके अंदर क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको 15 से 20 सेकंड आपको उसमें लगेगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा जनरल सामान्य जानकारी होना जरूरी है इस चैप्टर की। तो चलिए मैं आपको जनरल सामान्य जानकारी इसकी मैं देता हूँ इस चैप्टर से। तो देखिए, आपको ब्याज निकालने का फॉर्मूला इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या होता है। ब्याज, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं PRT अपॉन 100। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं आपको फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आपको दो तरीके से मैं आपको इस चैप्टर को सिखाने वाला हूँ। पित्रा से मैंने आपको सिखा दिया और कुछ फॉर्मूले आपको इसके भी पता होना चाहिए, जिसके द्वारा क्या कर सकते हो आप, दोनों चीज़ों को हम मिक्सअप करके हम क्वेश्चनों को इजीली बहुत ही जल्दी आसानी से कर पाएंगे। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का हो गया फॉर्मूला आपका ये। अब साधारण ब्याज हो गया तो सर मूलधन क्या होता है। मूलधन आपको पता है, जो भी अमाउंट आप किसी से लेते हैं या कोई व्यक्ति आपको उधार देता है, ठीक है, तो वह क्या होता है, मूलधन होता है। तो ब्याज निकाल लिया, तो सर अब दर कैसे निकालेंगे। तो दर अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, अगर सर अब दर निकालनी है तो क्या करेंगे, तो दर निकालने के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समय। ठीक है, और सर समय निकालना हो तो आपको कैसे करेंगे, तो बेटा समय का ही फॉर्मूला इसी के जैसे बनेगा, दर के जैसे ही समय का फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा समय का फॉर्मूला, ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन, समय निकालना होगा तो क्या लिखेंगे दर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा दर। ठीक है, ये हो गया आपको। तो अब आपको बता दो मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन होता है आपका, मिश्रधन किसे कहते हैं, देखें, मिश्रधन होता है आपका मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है आपका मिश्रधन बनता है। ठीक है, ये आपने बेसिक सामान्य इसके फॉर्मूले थे वो आपने चैप्टर को मैंने आपको समझा दिए हैं। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसको भी यूज़ करेंगे और पित्रा वाली ट्रिक को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक फॉर्मूला और बताता हूँ आपको। जब आपको क्या दें, मिश्रधन दिया हो, मूलधन निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। तो फॉर्मूला बनेगा मूलधन का, कैसे फॉर्मूला बन जाएगा, मिश्रधन अपॉन 100 प्लस दर इंटू समय। ठीक है, समय हो गया नीचे और यहाँ पे 100। ठीक, तो नीचे फॉर्मूला क्या बन गया आपका, मिश्रधन अपॉन 100 प्लस दर इंटू समय और इंटू 100। ठीक है, ये आपका क्या फॉर्मूला बन गया। जब आपको क्या होता है मिश्रधन दिया हो, मूलधन निकालना हो, तो डायरेक्ट हम इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको मैंने सामान्य जानकारी दे दी है, अब मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसमें देखिए रीड करते हैं, फिर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ और ये जो बेसिक जानकारी दोनों दी है उन दोनों को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। ठीक है,
किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन इतना है, तो धन ज्ञात कीजिए। अभी देखो मैंने आपको बताया क्या निकालना है, मिश्र धन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिश्र धन दिया हुआ है। धन निकालना है, धन मतलब मूलधन निकालना है। तो अभी जस्ट आपको मैंने फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला था इसका? जब मिश्र धन दिया हो तो मूलधन निकालने का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। मिश्र धन इंटू 100 आ गया। नीचे क्या था? 100 प्लस दर इंटू समय मतलब टी, टाइम। मिश्र धन कितना है आपको? 6944। ठीक है। 100 प्लस दर कितनी है बेटा? दर है आपकी 8 इंटू समय कितना है? 3 वर्ष इंटू 100। ठीक है। अब देखो कितना आ जाएगा? 6944 अपॉन कितना हो गया? 108 हो गया। ठीक है। कितना हो गया? 108 हो गया। 108 को हम क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे ना, कितना आ जाएगा? 108 इंटू 3 इंटू, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना आपको भी। ठीक है। तो कितना आ गया? 6944 अपॉन, अब इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ना। कितना हो जाएगा? 324, 8 और ये हो गया 324। ठीक है। इंटू 100। ठीक है। कितना आ गया? ये आ गया 324 हो गया। अब इसको अपन क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं तो देखो, इसका हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा आपका? 56 टाइम। कितनी बार जाएगा आपका? 56 टाइम। तो 56 को एंटर करेंगे, कितना आ जाएगा? 56 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 5600। तो कितना आ गया? 5600 रुपये। तो मूलधन कितना हो गया आपका? 5600 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, चलें आगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे आप सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपको। किसी धन का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है आपको 8700 रुपये, तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है आपको 9600 रुपये। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सर इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? हाँ बेटा, अगर इसमें आपको दर दी हुई होती तो आपको अभी भी जो फॉर्मूला लगाया था उस फॉर्मूले के आधार पर आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको दर भी गायब है। तो फिर दर भी गायब है, मूलधन भी गायब है, फॉर्मूले में दोनों चीज़ दे रखी, दोनों चीज़ मिसिंग है, तो आप इसको फॉर्मूला नहीं लगा सकते। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे अपन। देखो यहाँ पे जो 3 वर्ष दिया हुआ है ना बेटा, 3 वर्ष नहीं है, ये कितना है? 2 वर्ष है। कितना है? 2 वर्ष। ठीक है। 2 वर्ष का मिश्रण कितना है? इतना रुपये। तो 3.5 वर्ष का मिश्रण कितना है? इतने रुपये। तो मैंने आपको चैप्टर जब स्टार्टिंग करवाया था मैंने, तो आपको बताया था कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज क्या होता है? समान रहता है। तो देखो 3.5 वर्ष में मिश्रण कितना हो गया? 9600 रुपये। और 2 वर्ष में कितना हो गया मिश्रधन? 8700 रुपये। तो कितना ब्याज बढ़ गया आपका? कितना ब्याज बढ़ गया बताओ? 900 रुपये। समय कितना आया? 1.5 वर्ष। मतलब 1.5 वर्ष में कितना ब्याज दिया उसने? 900 रुपये का ब्याज दिया। तो अब आप क्या करेंगे इस पर? अब आपको क्या करना है? 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है। बोले सर 1 वर्ष का क्यों निकालें? चलो बताता हूँ क्यों निकालते हैं। देखें, या 2 वर्ष का निकालें डायरेक्ट। ठीक है। क्योंकि हम 2 वर्ष का मिश्रधन निकाल लेंगे तो मूलधन क्या होता है? मिश्रधन में से अगर हम ब्याज माइनस कर देंगे तो क्या निकाल सकते हैं? मूलधन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आप क्या करो, डायरेक्ट 2 वर्ष का निकाल सकते हो। तो देखो कैसे निकालेंगे 2 वर्ष का। जब आपको 1.5 वर्ष का कितना है? 1.5 वर्ष का ब्याज 900 रुपये है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? बताया था ना इक्वेशन के अंदर कैसे बनेगी इक्वेशन। 900 यहाँ आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा, 1.5 इंटू 2। तो कितना आ गया? 15×6 = 90। ठीक है। और पॉइंट लगेगा 0 आ जाएगा। कितना आ गया? 6×2 = 1200। तो 2 वर्ष का कितना आ गया ब्याज? 2 वर्ष का ब्याज आ गया 1200 रुपये। तो 2 वर्ष का ब्याज आ गया कितना? 1200 रुपये। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 1200 रुपये है।
अब आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना और दर भी निकालनी है। अभी तक पहुँचे नहीं है, अभी अभी आपने देखें मिश्र धन कितना है, 2 वर्ष का मिश्र धन इतना रुपये है। तो मिश्र धन में से आप 2 वर्ष का ब्याज भी निकाले, 2 वर्ष का मिश्र धन भी दिया है, तो मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा आपका। जी सर, तो देखें तो मिश्र धन में से आपको मूलधन घटा देते हैं। तो मूलधन कैसे निकलेगा आपका, मूलधन हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन कितना है, 8,700 माइनस 1200 बराबर कितना हो गया, 7500 रुपये। ये क्या आ गया आपका, मूलधन आ गया। अब बोला सर दर बताओ, तो दर निकाल देते हैं। दर तो हमें पता है ना, ठीक है। देखो 2 साल का 1200 रुपये है, तो 1 साल का कितना हो गया, 600 रुपये। तो ब्याज कितना आ गया, 600 रुपये। तो 600 ब्याज, मूलधन इंटू 100, ब्याज इंटू 100, फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना, ब्याज इंटू 100, मूलधन कितना है 7,500 इंटू समय कितना, समय तो जब 1 वर्ष का निकाला तो 1 वर्ष का निकाल दो, या 1200 से निकाल दें, सर 1200 से निकालो, चलो ठीक है। तो ब्याज कितना है 1200 रुपये इंटू 100, मूलधन और समय कितना है, 2 वर्ष का ब्याज नहीं है तो 2, ठीक है। करें, 2 से कितनी बार गया 600, 75 से कितनी बार गया, 2 0 गई, कितना बच गया 75, ठीक है। उसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 600 में आप 75 का भाग देंगे, देखो 600 में आप 75 से काटेंगे कितना आएगा आपका 8%, कितना आएगा 8%, ठीक है ना, ठीक है। चलें आगे क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कह रहा है कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, किस प्रकार का, जैसे दर आपको पता नहीं है, कोई भी दर मानना है ना आपको, और फिर 3% अधिक दर करनी हो, कम करनी हो, ज़्यादा करनी हो, इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है, दर को आप क्या करना है 1 मान लेना, 1%। तो माना दर कितनी है 1% है, ठीक है। पहले कितनी 1% है, तो 1% है, तो समय कितना हो गया, समय हो गया आपका 2 वर्ष, ठीक है। पहले वाली कंडीशन ये थी, नई कंडीशन क्या बन गई, नई कंडीशन 3, दर अब कितनी हो गई 3% ज़्यादा हो गई ना, 3% अधिक हो गई। तो पहले 1 थी तो 3 अधिक हो गए, तो कितने हो गई दर अब 4% हो गई, ठीक है। और समय तो वही रहेगा, कितना समय तो आपको कितना है 2 वर्ष बता रहा है आपका, ठीक है सर 2 वर्ष हो गया। तो कह रहा है कि अगर आपकी दर को 3% अधिक करते हैं तो ब्याज पहले की तुलना में, मतलब पहले जितना जो मिल रहा था उसकी तुलना में आपको ब्याज कितना अधिक मिलेगा, 108 रुपये अधिक मिलेगा। तो निकाल दें ब्याज, ठीक है। तो इसकी तुलना में ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, तो इसमें कितना मिल रहा था मैंने बताया था, PRT वाला लगा दें फॉर्मूला। तो ब्याज, तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, ब्याज का फॉर्मूला हो गया आपको, मैंने बताया था R/T लगा देते हैं, माइनस इस वाले का RT, मतलब छोटी वाली R है ना, तो मतलब पहले वाला क्या हो गया, स्मॉल ले लेते हैं RT, ठीक है। दोनों अंतर कितना हो गया 108। तो बड़ी R कितनी आ गई अपने पास 4, नई वाली समय यही है, माइनस R कितनी आ गई 1 इंटू T कितना 2 बराबर 108, कितना आ गया 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 108 आया अपना। हमारे अकॉर्डिंग तो 8 में से 2 के कितना हो गया 6, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, अगर हम हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम मानते हैं, जो मैंने बताया था पित्रा के अकॉर्डिंग मानते हैं, तो 6 बराबर कितना आ रहा है 108। मतलब हमारा ब्याज अगर 6 रुपये है तो बुक का कितना है 108 है। तो उसने पूछा क्या है, क्या निकालना है, इसमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने में क्या होता है 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था ना आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या, तो क्या कर देंगे अपन उसके अंदर, देखो यहाँ कर देते हैं, यानी 6 बराबर कितना है 108 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपने बताया था मैंने आपको 108 नीचे 6 इंटू 100, ठीक है। कितना आ गया 6 कम 6, 6 8 48, 18 इंटू 100 कितना हो गया 1800 रुपये आ गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने आ गए 1800 रुपये। ये सर कैसे आया 6, ये समझ में नहीं आया।
बेटा मेरा अगर आपको समझ में नहीं आया तो पित्रा के आधार पर मैंने आपको क्या बनाया था, मैंने फॉर्मूला सिखाया था, उसके अंदर आपको ब्याज निकालने सिखाया था, आर इंटू टी। तो आर कितनी बन रही थी, 4 इंटू 2 8 हो गया। यहाँ पे कितना बना है, 2। तो मतलब पहले वर्तमान में हमारा कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। पहले कितना था, 2। तो दोनों का अंतर कितना आया, 6। यानी हमारे अनुसार जो हम मानते हैं उसके अनुसार आपका कितना आ रहा है, 6। तो 6 किसके बराबर है, 108, जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसके बराबर है। तो उसकी अनुसार लिख दिया मैंने, 6 रुपये ब्याज मिल रहा है 108 पर। तो 100 रुपये मूलधन पर कितना मिलेगा, तो 108/6 इंटू 100। ठीक है, चलें। अब ये देखें आप, ये कह रहा है 3 वर्ष बाद दे 1092 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान। किस्त का मतलब क्या होता है, पहले तो देखो, किस्त होता है आपका मूलधन कितना जा रहा है, ठीक है ना। अब बोलो सर किस्त में तो ब्याज जुड़ के आता है, मतलब मिश्र धन होता है। नहीं बेटा, ठीक है ना। तो किस्त क्या होता है वो आपकी कितने की जा रही है, मतलब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया उसमें से कितना अमाउंट जा रहा है आपको। तो किस्त का मतलब क्या हो गया, आपको मूलधन अमाउंट, ठीक है ना, मूलधन का अमाउंट निकालना है। तो बस आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी अभी, जब आपको मिश्रधन दिया हुआ है मूलधन निकालना हो, निकाल दें। तो क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था ना आपका, मिश्रधन अपॉन 100 प्लस दर कितनी है, 12 इंटू 3 इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला था आपको, मूलधन या किस्त निकालने का। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व कर दें। देखो कितना आ जाएगा, 1092/112 इंटू 3 इंटू 100। तो इसको आप सोल्व करोगे कितना आएगा आपका, देखो तो 1092 हो गया। तो इसको आपने कर दिया, कितना आ गया आपका, 336 हो गया, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये, 1092/12 336 इंटू 100। तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा आपका, काट दें, ये आपका कट गया कितनी बार, 2 पंजो 10, 2 चौक 8, 2 एकम 2 छिक्के 12। और ये कितनी बार गया, देखो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर उसके बाद और कट रहा है, ये किससे काटें, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। कितनी बार गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। अब यहाँ काट दे अपन उसको, कितनी बार, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 50 टाइम। तो कितना आ गया आपका, सही कर देता हूँ आपको, देखो 273, नीचे कितना आ गया 42 इंटू 50। ठीक है, अब इसको करें कितनी बार गया, ये गया आपका 50 से 25, कितनी बार गया 25 टाइम। और ये गया कितनी बार, 21 बार। ठीक है, कितना आ गया, 21 टाइम आ गया। और अब हम इसको कर देते, कितनी बार जाएगा ये आपका, ये आपका जाएगा, देखो 21 एकम 21, बचे कितने, 21 या 63, 13। तो 13 इंटू 25 कितना हो गया, तो 13 इंटू 25 हो गया आपका 325 रुपये। कितना आ गया, 325 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका, आ गया फ्रेंड्स। हम चलिए आगे देखें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक व्यापारी ने 45,000 रुपये का ऋण, 45,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से लिया है। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज 4,440 रुपये हो तो 8% की दर से कितना धन लिया जाएगा। ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना पड़ेगा, देखें, माना भाई 45,000 रुपये हैं, इसको 2 भागों में अलग अलग बैंकों से लिया। तो एक को हमने माना क्या, एक का हमने मूलधन क्या माना, X रुपये,
तो दूसरा कितना हो गया, 45,000 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, मूलधन हो गया। तो दर कितनी है इसमें, देखो दर इसकी है 8%, उसकी कितनी है 12%, ठीक है। समय की बात करें तो समय इसमें कितना है 1 वर्ष, तो समय उसमें भी कितना है 1 वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों का जो ब्याज मिला के कितना दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 4,440 रुपये। तो बताओ 8% की दर से कितना हमने मूलधन लिया होगा। तो ब्याज निकालें अपन, देखें तो इसका निकालें, दोनों को जोड़ना है, तो यानी कि इसका ब्याज, इस वाले अमाउंट का ब्याज प्लस इसका ब्याज, तो कुल कितना हो जाएगा ब्याज, तो यहाँ क्या आ जाएगा बराबर कुल ब्याज, ये बनेगा। बेटा इसमें आपको ये इस तरह से सोल्व करना ही पड़ेगा, इक्वेशन बनेगी आपकी, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब देखो इसका ब्याज कैसे निकालते हैं, PRT मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो मूलधन कितना है इसमें x, दर कितनी है 8, समय कितना है 1/100, बन गया। प्लस इसमें भी करेंगे कितना, मूलधन कितना है 45,000, तो 45,000 माइनस x मूलधन, दर कितनी है 12, समय कितना है 1/100, बराबर कुल धन कितना, कुल ब्याज कितना आ गया 4,440 रुपये। ये बन गई इक्वेशन। अब इसको देखो सोल्व करते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा ये भाई, 8 को x से करें कितना हो गया 8x/100 प्लस 45,000 को 12 से करें, ये कितना आएगा 5,40,000, कितना आ जाएगा 5,40,000 माइनस 12 को x से करें कितना गया 12x/100 बराबर 4,440। नीचे हम इसकी एक ले लेते हैं, ठीक है, आगे समझ में। अब इसका हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आया था 8x, क्या था आपका 8x/100 था, फिर प्लस 5,40,000 था, माइनस 12x था अपॉन 100 बराबर 4,440 था, नीचे एक लगाया था। एलसीएम लेते हैं अपन, इसका कितना आएगा 100 आएगा, तो कितना आ गया यहाँ पे 8x प्लस माइनस 12x बराबर कितना आ गया 440 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको क्या है, जब हमने पूरे का एलसीएम ले चुके हैं तो हमें नीचे का 100 हट जाएगा आपका, तो ऊपर ऊपर का बचेगा, तो ऊपर ऊपर बचेगा कितना आ जाएगा, तो 8 और इसका करेंगे कितना आ जाएगा, ये तो ऐसे ही लिख देंगे 5,40,000 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 4x बराबर कितना आ गया ये। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 5,40,000 आपको दिया हुआ है, इसमें माइनस करेंगे 4,44,000 को, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 4x, ठीक है। तो अब आपको दोनों को घटाओगे कितना आएगा आपका, घटाने पर आपका आएगा 96,000, ठीक है, बराबर 4x, तो 96,000 है, तो नीचे क्या आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 24,000, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई 24,000, और x किसका मूलधन है 8% की दर से लिया है ना अपन ने, उसी का तो मूलधन है। देखो x इसकी वैल्यू है किसकी 8% वाले की, तो इसने पूछा है ना, वही पूछा है 8% की दर से कितना धन लिया गया है, तो 24,000 रुपये। तो कितना आंसर आ गया आपका 24,000 रुपये, ठीक है, 24,000 रुपये। धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए शॉर्ट ट्रिक्स व पैटर्न पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके द्वारा आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।